सावित्री, बुक 11। नमस्ते। बुक 10 में हम देखते हैं कि मृत्यु का डिसोल्यूशन हो जाता है। एक प्रकार से हम कहेंगे कि कन्वर्शन ऑफ डेथ, या उसका जो होल्ड है मानव चेतना के ऊपर वो समाप्त हो जाता है, कम से कम उन मानवों के ऊपर जो तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्यवान वापस देह में आ जाते हैं। अब यहाँ पर श्री अरविंद जो कन्वेंशनल स्टोरी है उससे आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल स्टोरी में सत्यवान को यम रिलीज कर देते हैं जब उनको ये ज्ञात हो जाता है कि वो केवल यमराज नहीं है, वो धर्मराज है। यमराज का अर्थ है रिस्ट्रेन। यम नियम। तो यम कौन है? जो रिस्ट्रेन करते हैं। कैसे वो रिस्ट्रेन करते हैं? एक तो वो लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार आपको रिस्ट्रेन करते हैं। बियॉन्ड ए पॉइंट आप गुड नहीं कर सकते, और बियॉन्ड ए पॉइंट आप बैड भी नहीं कर सकते। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ इसके बीच में चलती है। तो वो लॉ ऑफ कर्मा श्री अरविंद शुरू में बताते हैं, पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, गार्ड्स द व्हील्स सर्कलिंग इमोबिलिटी। तो आपको रिस्ट्रेन करते हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के मार्ग में आ जाते हैं। आप नियम के अंदर रहिए। यही चीज हम देखते हैं दक्ष प्रजापति और शिव की कहानी में। हमने नियम बनाए सृष्टि के, जीवन के, मनुष्य के, समाज के। इन नियमों के अनुसार आप रहिए, जीवन जीजिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं आपको अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं बुरा मिलेगा, दैट्स इट। बट डोंट ट्राई टू गो बियॉन्ड इट। तो वो रिस्ट्रेनर है। दूसरा, वो मानव यात्रा को एब्रप्टली एंड करने का उनके पास दंड है। जब चाह किसी को उठा लिया, माफिया डॉन की तरह। कोई बात नहीं, यंग एज है, उसको जीवन तो पूरा कर, नहीं वो आपने पूर्व जन्म में ऐसे किया था, दैट्स इट, हमारे खाते में लिखा है। नहीं, पर अभी तो मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, हमें उससे कोई। तो उनकी लॉ बड़ी मैकेनिकल लॉ है, उसके अंदर विजडम नहीं है। अगर आप कार्मिक लॉ को देखो जैसे है तो बिल्कुल बुद्ध की तरह आप कंक्लूड करोगे रैशनली कि फिर भगवान नहीं है, एक मैकेनिकल चीज है। पूर्व जन्म में आपने कुछ किया था, ओके, किया होगा, मान लेते हैं। इस जन्म में आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आपको कोई ऐसी भयानक बीमारी हो गई और मृत्यु के द्वार पे चले गए या मर गए, भाई पूर्व जन्म के थे। एक इंसान बदल रहा है तो उसको अवसर दिया जाए, विजडम तो ये कहती है। तो उनके डेथ के साथ तो वो यम हैं, यानी वो रिस्ट्रेन कर देते हैं जीवन की यात्रा को एक पॉइंट पे जाके। क्यों, कैसे रिस्ट्रेन करते हैं? उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। मन को आप मृत्यु के भय से फ्री कर सकते हो, कुछ हद तक आप प्राण, हृदय के मूवमेंट्स को। लेकिन शरीर, क्योंकि वो निश्चेतना से निकला है, उसके अंदर बहुत अधिक एनिमल स्टैंप है। फिजिकल बॉडी पर उनका पूरा होल्ड है। सारी एडवर्स फोर्सेस मैटर के थ्रू एंटर करती हैं। सो वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो उनका फोर्ट है, और वो एक समय ज़रूरत थी, क्योंकि जो मैटर है उसको ये पीड़ा, कष्ट, रोग, इसी के द्वारा उसकी यात्रा निकली। नहीं तो डेड इनर्ट मैटर मूव ही नहीं करे। तो धीरे धीरे करके इन फोर्सेस के अंदर धीरे धीरे उसके अंदर जीवन आया, जीवन बढ़ा थ्रू चैलेंजेस, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नाना प्रकार के जीवन मृत्यु के चैलेंज। तो ये रोल यमराज। लेकिन यमराज धर्म की छाया है। कोई भी काम आप वो नहीं कर सकते हो जो धर्म के विरुद्ध है। यही सावित्री कहानी में बताती हैं कि आपने मुझे वरदान दे दिया कि गो एंड हैव चिल्ड्रन, लेकिन ये तो धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि पति को आप ले जा रहे हो। तो यहां जो धर्म का एस्पेक्ट है कि आप ट्रूथ से डेविएट। अब ओरिजिनल लॉ ऑफ ट्रूथ क्या है? ओरिजिनल लॉ ऑफ ट्रूथ, जिसको लोग कहते हैं ना भगवान ने ऐसा संसार, नहीं, वो नहीं भगवान ने ऐसे बनाया है। भगवान चाहते हैं सब सुंदर हो, कुशल हो, मंगल हो, प्रसन्नता से हो। मदर सेज, व्हाई डू यू थिंक दैट गॉड वांट्स यू टू बी अनहैप्पी? एक बहुत बड़ी भ्रांति। भगवान चाहता है कि हम पीड़ा, कष्ट हो, जिससे हम उनको याद करें। ऐसा भगवान याद करोगे आपकी कोसोगे कि ये क्या भगवान, आपको भी ऐसा चाहिए कि हमें पीड़ा दो, कष्ट दो तो हम याद करें? ये एक भ्रांति है। ये भी मृत्यु ने फैलाई है भ्रांति कि भगवान ऐसा है, वो तो पीड़ा कष्ट देता है, कर खुद रहा है बदमाशी। जैसे कई बार आप देखोगे कि एक बड़ी फर्म में या कोई इंस्टीट्यूशन में
बहुत से मिडिल मैन होते हैं, वो बदमाशी करते हैं, और आप पूछो कि आप क्यों बदमाशी, नहीं हमको तो बड़ों का ऑर्डर है। अब आप बड़ों से किससे मिलोगे, पूछोगे, है ना। आप चर्च में अगर कोई बीच का प्रीस्ट कार्डिनल कुछ कर दे और बोलेगा हमें पोप का आशीर्वाद है, आप पोप से थोड़ी जाके आप मिलोगे, आपको मिलना ही नहीं होगा। तो इसमें हमने देखा सावित्री कहती है कि मृत्यु तुमने ही तो ये सारा हंगामा किया है, लेकिन तुम भगवान पे थोप रहे हो, लेकिन यू आर द शैडो जिसके कारण संसार ऐसा है जैसा है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। श्री अरविंद के कई नवीन दृष्टियां उन्होंने दी, उनमें से एक है इनकॉन्शियंट की बात, इन्वोल्यूशन की बात। इवोल्यूशन ये कहीं नहीं मिलता है। ये तो मिलता है कि राक्षस है, असुर है, लेकिन उनका क्या रोल है, कैसे बने और कैसे वो मानव चेतना को काबू में लेते हैं, कई बार इमिटेट करते हैं लाइट को जिसको वो डिनाई करते हैं। इस प्रकार से सावित्री उनके सारे आर्ग्यूमेंट का उत्तर देती हुई अंत में मृत्यु कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास शक्ति है? मैं ज्ञान को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ज्ञान के सामने मैं झुकता नहीं हूं। क्या यदि सत्य के पास शक्ति ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो तब सावित्री, अब यही देखो वेदांत में यही समस्या है। भगवान है लेकिन वहां है, तो यहां का नहीं, ये तो माया है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्रॉब्लम है। मानो आपने ही सृष्टि बनाई, आपने ही प्रकृति बनाई, आप ही खुद उसमें फंस गए, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपसे तो कंसल्ट नहीं किया गया था। श्री अरविंद इस बात को स्पष्ट कहते हैं। पहली बार एक भगवान है जो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। कहते हैं एज इफ मैन वॉज कंसल्टेड व्हेन क्रिएशन वॉज बीइंग मेड। तो ये भगवान ने मनुष्य से तो कंसल्ट नहीं किया ना, सोल रूप में थे हम, आत्म स्वरूप में। पूछा ये एडवेंचर लोगे? हाँ मजा आएगा, आप रहेंगे साथ? हाँ मैं रहूंगा। चलो फिर क्या है, बंजी जंपिंग करते हैं? तो हम तो वैसे स्टार्ट किया, अब वो प्रोसेस में मनुष्य आ जाएगा बीच में ये तो एक घटना हुई ना, और वो जरूरी थी फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो जब हम उसको समझें तो ठीक है, नहीं तो हम सारा भार मनुष्य के ऊपर डाल देते हैं। मनुष्य की सीमा है, प्रकृति की अपनी, वो घेरे में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। तो अब सावित्री पहला काम क्या करती हैं? मृत्यु की क्लचेस से सत्यवान को रिलीज कर देती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अब जो नॉर्मल साइकिल थी इवोल्यूशन की, जिसमें एक एवरेज व्यक्ति जाता है मृत्यु के द्वार से, वो जाता है अपने मूल स्वरूप में, वहाँ सब कुछ गैदर करता है, वापस आता है फिर से मृत्यु के घर में ट्रेनिंग लेने के लिए। अब सत्यवान को मृत्यु के घर में वापस नहीं आना है। मृत्यु का घर क्या है? मर्त्यलोक। इस जगह को कहा गया है ना, ये मर्त्यलोक है, यहाँ मृत्यु ही नियम है। आप इससे आगे चले जाओगे, प्राण जगत में मृत्यु नहीं है, मनोमय जगत में मृत्यु नहीं है। इसीलिए तो आप सुनते हो कि वो भटक रहा था, वो हर तरह के बीइंग्स है वहाँ, दे डोंट डाई, दे कैन डिजॉल्व इन टू दैट यूनिवर्सल, बट दे डोंट डाई। डेथ नहीं है जैसे हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन इसीलिए वहाँ इवोल्यूशन नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जीवन बड़ा सीमित है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि सत्यवान इज रिलीज फ्रॉम द लॉ ऑफ डेथ। तो अगर बात केवल इतनी है तो खत्म हो गई, लेकिन सावित्री का ये प्रयोजन तो नहीं है कि भाई मैं और सत्यवान अब सदा सदा एक सुंदर लोक में निवास करेंगे। क्योंकि जब मृत्यु की छाया हट जाती है तो पीछे कौन खड़े हैं? भगवान खड़े हैं, उन्होंने ये छाया ओढ़ी थी। तो सूर्य उनके ही दर्शन है, आदित्य हैं जिनके वो सारा बहुत सुंदर वर्णन है, विल कम टू दैट, सुप्रीम लॉर्ड। तो वो प्रकट होते हैं सावित्री के सामने, कहते हैं क्या तुम्हें चाहिए मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तुम और सत्यवान इज रिलीज फ्रॉम लॉ ऑफ डेथ, तुम तो वैसी जगन माता हो, गो लिव इन दैट हायर वर्ल्ड्स, ओ इमॉर्टल टू फेलिसिटी अराइज। यही पुरुरवा की कहानी में पुरुरवा को ये चॉइस दिया जाता है कि मेनका के साथ रहना है, मेनका या उर्वशी, मेनका विश्वामित्र, उर्वशी सॉरी, उर्वशी के साथ रहना है। तो पुरुरवा कहते हैं हाँ। तो डिवाइन मदर सेज तुम्हारे जो कर्म है उससे तुम्हें ये ग्रांटेड है, लेकिन तुम उस कर्म को अबैंडन कर रहे हो जिसके लिए तुमने ये मिशन लिया था। पुरुरवा वॉज द माइटी किंग, देवासुर संग्राम में पार्ट लिख किया है उसने। तो बड़ा उसका वर्णन है कहानी में, जो कालिदास ने कहानी लिखी कि अंत में पुरुरवा जब जा रहा है वहाँ पर, स्वर्ग में आरोहण हो रहा है, वहाँ पे सदा सदा के लिए अब ही विल बी विद उर्वशी, सदा सदा के लिए।
और वहाँ सब जितने भी लोग हैं वेलकम कर रहे हैं कि अरे आप हमारे बीच में हो, सब कुछ है, लेकिन कोई चीज है जो वहाँ पे दुख की छाया लिए हुए है। श्री अरविंद इसको अपनी पोयम पुररवाज में अंत में कहते हैं, अर्थ व्हील्ड अबैंडन्ड। पुररवाज तो योद्धा हैं, ये आधा प्राइज लेकर के कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आस्क नॉट द इम्परफेक्ट फ्रूट द पार्शियल प्राइज, ओनली वन बून टू ग्रेटन दाई स्पिरिट डिमांड, ओनली वन जॉय टू रेज दाई काइंड डिजायर। जगन माता शुरू शुरू में अश्वपति को कहती हैं, ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। लेकिन अब अश्वपति की समस्या है कि नहीं, ट्रांसफिगरिंग आवर नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, क्योंकि नहीं तो लंबा पैसेज है। तो सावित्री जन्म लेती हैं और सावित्री अंत में मृत्यु से लड़कर, अब जो सुप्रीम है वो कहते हैं कि सच में तुम चाहती हो, सच तो ये सावित्री जो तुमने ही अपने जगन माता के रूप में अश्वपति को कहा था, सच तो यही है कि संसार तैयार नहीं है, मनुष्य तैयार नहीं है। उसमें बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, उसको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य तैयार नहीं है, ये बार बार आता है ये भाव श्री अरविंद की पंक्तियों में, और ये आवश्यक है इस सत्य को भी देखना और समझना। ये पंक्तियां पेज 679 पर हैं, 689 पेज पर हैं, जब वो कहती हैं कि सत्यवान को लेकर के मैं धरती पर आना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा काम धरती पर है। वो भी बड़ी सुंदर हैं, जब वो उनको कहते हैं कि तुम यू कम एंड राइज अप टू फेलिसिटी, तो यहां पर सावित्री उनसे कहती हैं, अर्थ नीड्स हिज ब्यूटिफुल स्पिरिट मेड बाय दी। हेवन को क्या जरूरत है? हेवन में बहुत सारे पड़े हैं ऐसे ही, और वहां वैसे ही सब अच्छा है। वहां करना क्या है? सब अच्छा है, वहां तो सब ऑटोमेटिक है। आप सोचते हो और लाइट जल जाती है, आपके हृदय में सभी सुंदर भाव उठते हैं, कोई क्लैश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अर्थ नीड्स हिज ब्यूटिफुल स्पिरिट मेड बाय दी, गिव बैक द अदर सेल्फ माई नेचर आस्क्स। अर्थ नीड्स हिज ब्यूटिफुल स्पिरिट मेड बाय दी टू फ्लिंग डिलाइट डाउन लाइक ए नेट ऑफ गोल्ड। धरती पर कष्ट है, पीड़ा है, सफरिंग है, यहां पर डिलाइट चाहिए। अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटीएस्ट सोल्स। ये जो एस्केप मुक्ति, जन्म कर्म का फेरा, कितना इसने अशक्त कर दिया भारतवर्ष को। भारतवर्ष तो उन योद्धाओं का देश है जो यम को चैलेंज करते थे। अब भीष्म जब ये कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु मेरी इच्छा से होगी, यमराज विवश है, ही कांट डिसाइड। भारतवर्ष तो वो देश है जहां ऐसे योद्धा थे, अर्जुन जैसे, जो देवताओं से युद्ध करने की क्षमता रखते थे। इंद्र से युद्ध कर, फादर है उनके, इंद्र से युद्ध कर सकते हैं, शिव जी से, और शिव जी पाशुपत अस्त्र देने के पहले, एंड बट दी लुक एट द एक्यूरेसी, लुक एट दैट स्टोरी। पाशुपत अस्त्र देने के पहले वो असुर आते हैं ना वराह के रूप में, दोनों चलाते हैं और एक साथ पियर्स करता है। इट इज समथिंग अमेजिंग कि ये तो ध्यान मग्न है, बट विद इन स्प्लिट सेकेंड ही इज एबल टू फायर एन एरो विच शूट्स। तो तब वो शिव कहते हैं, वो तो भील का रूप धरे थे कि ये तो मैंने मारा है, तो कहते नहीं मारा तो मैंने है। तो वो कहते हैं कि तुम एरोगेंट हो, बोले एरोगेंट की बात नहीं, क्षत्रिय हूं मैं, तो जो सच है वो सच है। बात एरोगेंस की नहीं है। तो दोनों के बीच युद्ध होता है, तो देन ही रियलाइजेस कि ये तो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अर्जुन के गांडीव के सामने इतनी देर तक ठहर गए, तो वो जाकर के उनके चरण पे गिरते हैं। ही रिकॉग्नाइजेस हिम एंड देन ही ग्रांट्स हिम द पाशुपत अस्त्र, बट ही सेज नेवर मिसयूज इट, नेवर डज अर्जुना यूज इट। इन वन मोमेंट ही कुड हैव किल्ड द एंटायर आर्मी, बट ही नेवर यूजेज इट। इट्स द डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ शिवा। त्रिशूल के बाद जो कैटेगरी में सबसे भयंकर वेपन है तो पाशुपत अस्त्र है, उसके सामने चक्र ये सब कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स डिस्ट्रॉयर का वेपन है। तो इस प्रकार से ये किसी के पास नहीं था इन ड्यूरिंग दिस महाभारता, नाइदर भीष्म नॉर द्रोण, नोबडी। ऐसे लोग हुए हैं, उनको भगवान चुनते हैं
अर्जुन की तरह चलो, अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ द माइटीएस्ट सोल्स। गीता की बात करके जब लोग मोक्षवादी धारा की बात करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। गीता दी ही गई थी रण क्षेत्र में, आप भाग के रण से, बैटल फील्ड से, तो गीता के अधिकारी ही नहीं हुए हम। अर्थ इज द हेरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, द फोर्ज वेयर द आर्च मिशन शेप्स हिज वर्क्स, thy servitudes on earth are greater king than all the glorious liberties of heaven। जो धरती पर रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान सबसे अधिक वे भगवान को प्रिय होते हैं, क्योंकि वो निज की मुक्ति नहीं चुनते, वो ये चुनते हैं कि धरती के ऊपर आपका साम्राज्य आए। फिर वो बताते हैं कि पता है मुझे पैराडाइज है, वहाँ फूल होते हैं, बड़ा कंफर्ट है, वहाँ जाके ब्रोकर को पैसा नहीं देना में पड़ता। जैसे ही आप जाते हो एक सुंदर भव्य मकान आपके लिए तैयार है, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर एल्कोव्स हैं, सुगंध है, ये सब है। तो सावित्री कहती हैं, को मैं रिजेक्ट करती हूँ, ए हैवियर ट्रेड इज माइन, ए माइटियर टच। क्या लाइन्स है ये, मतलब पढ़ के अंदर में जोश आ जाता है। ए हैवियर ट्रेड इज माइन, ए माइटियर टच, देयर वेयर द गॉड्स एंड डेमन्स बैटल इन नाइट और रेसल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द सन, taught by the sweetness and the pain of life, to bear the uneven strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope। आप देखो, मतलब रामायण को इफ यू रीड, क्या उसमें ब्यूटी है, एज ऑफ डिवाइनेस्ट होप। लगता है कि अब तो जीत जाएंगे, और उसी समय अचानक एक नागपाश हो जाता है, एक, अब ठीक है हम सब स्टोरी अब जानते हैं, बट लुक एट द जो ओरिजिनल घटना हुई है। और या फिर लक्ष्मण शक्ति अस्त्र चला गया, भगवान ने मनुष्य रूप धरा है ना, एज ऑफ सम डिवाइनेस्ट होप। माता जी बिफोर शी टुक चार्ज ऑफ द आश्रम, 1922-23 की बात है, माता जी आ गई हैं, लेकिन उन्हें काम, वो जगन माता है, सबकी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। तो इतने भयानक रूप से, मर्मांतक रूप से वो रोग हो गया उनको, मच वर्स देन स्पेनिश फ्लू। तो जो उस समय प्रेजेंट थे अमृता जैसे, वो बताते हैं पहली बार उन्होंने शेरविंद को बहुत सीरियस, एक गंभीर मुद्रा में देखा। और शेरविंद से जब किसी ने पूछा कि व्हाट इज हैपेंड टू द मदर, कैन वी सी हर, नो, क्योंकि वो जो मिलने आ रहा था उनकी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले रही थी, द डिवाइन मदर। तो दिस वाज हर स्टेट। तो बताती वो मेरा काम है, हैवियर ट्रेड इज माइन, टू डेयर द इम्पॉसिबल विद दीज पैंग्स ऑफ सर्च। जो इम्पॉसिबल लग रहा है उसको करना, ये भगवान की भगवत्ता है। इन मी द स्पिरिट ऑफ इमॉर्टल लव स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स आउट टू एम्ब्रेस मैनकाइंड, टू फार दाई हेवेंस फॉर मी फ्रॉम सफरिंग मैन, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाई ऑल। कुछ समय पूर्व, कल भी किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया, लाइफ डिवाइन और सावित्री में क्या अंतर है? तो मैंने कहा, वैसे तो श्री अरविंद ने स्वयं कह दिया है कि सावित्री इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जिसको वो इवन आफ्टर ये टेकन द डिसीजन टू विड्रॉ, लास्ट 2 हफ्ते पहले तक उन्होंने सावित्री को लिखा है। लेकिन एक बात जो मन में आई, फिर मैंने उनको लिखा नहीं। मैंने कहा लाइफ डिवाइन इज ब्यूटीफुल, भगवान का खत है, इसमें क्या बात है। बट जो मेरा अपना अनुभव है, अब उन्होंने शेरविन ने कहा भी, आई हैव रिटन इट फॉर द लाइक्स ऑफ बर्ट्रैंड रसेल, उनके मन को शांत करने के लिए। क्या मिसिंग है सावित्री में, क्या मिसिंग है लाइफ डिवाइन में? मिसिंग इसलिए नहीं है कि वो फॉर्म ऐसा है, इज द पावर ऑफ लव। वो है क्योंकि जिसने लिखा उसके हृदय में प्यार है और करुणा है, बट यू डोंट सी दैट फ्लेमिंग इंटेंसिटी ऑफ लव जो सावित्री में आपको दिखा। और लव इज द मैजिक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इंटेलेक्चुअली समझ लोगे, सब आपको पता चल गया, वेदांत क्या है, तंत्र क्या है, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जब उसमें शेरविंद बताते हैं वही साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात, और जब इसमें बताते हैं, यू सी द डिफरेंस। कि फिर किसी और ने भी कुछ दिन पहले ही लिखा
कि देर इज लाइफ डिवाइन इन सावित्री, तो मेरा मन किया, ये सब मैं कमेंट देता नहीं हूँ, पर मन में आया लिखें यस बट सावित्री इज नॉट देयर इन द लाइफ डिवाइन. एंड प्लस द मंत्रा, आई एम सेइंग लीव असाइड कि माँ ने क्या लिखा है, वो तो स्वयं श्री अरविंद ने जिसके बारे में कहा है कि इट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. अब देखिए ये लाइन्स, ये लाइन जो आपके हृदय को पूरी तरह फ्लेम कर दे, ब्लेस कर दे, कहाँ मिलेंगी? इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाई ऑल. अब लाइफ डिवाइन में है इस तरह, द डिवाइन सोल रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इन मेनी बॉडी, दैट्स वन थिंग. बट ये जो भाव है ओ टू स्प्रेड फोर्थ, और बड़ी पर्सनलाइज्ड है ना ये. Oh, to encircle and seize, more hearts till love in us has filled the world. Oh, life, the life beneath the wheeling stars, for victory in the tournament with death. भगवान आए, टूर्नामेंट, मैच है, मैं जा रहा हूं. अरे आप तो भगवान है, मैच फिक्स नहीं, फिक्स नहीं कर सकते. सीरियसली करके जीतना है, मैच फिक्स नहीं कर सकते. किसके साथ है? बाय द वे मेरी ही छाया है. Tournament with death. For victory in the tournament with death, for bending of the fierce and difficult bow, for flashing of the splendid sword of God. O thou who soundest the trumpet in the lists, part not the handle from the untried steel. सत्यवान तो व्यंग है, अभी तो उसने करा नहीं वो कर्म जिसके लिए वो आया है. Take not the warrior with his blow unstruck. Are there not still a million fights to wage? ये है भारतवर्ष. ये भारतवर्ष की भाई हम लोग सनातनी हैं, बैठ के एक ध्यान करेंगे, हवन करेंगे, एक वो हम संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ लेंगे. भारतवर्ष तो फायर, ये जाग जाए तो कौन शत्रु, कौन टिक सकता है? योग अग्नि जब जाग जाए. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, मियर स्प्रेडिंग ऑफ द आइडिया इज नॉट सफिशिएंट, वी वांट रियल योगिन्स. और योग बिना अग्नि के होता नहीं है, अंदर की अग्नि के. तब वो कहते हैं, जहां हम रुके थे, हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीट्स. द डोर्स ऑफ लाइट आर सील्ड टू कॉमन माइंड, एंड अर्थ नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास. कि सावित्री जिनके लिए तुम आई हो, उनको तो बस माउथ से तुम नाम का एक सेज हुआ था जिसने उनको पट्टी पढ़ाई कि केवल रोटी कपड़ा मकान चाहिए. स्पिरिचुअल एस्पिरेशन तो मूर्ख लोग करते हैं, ओपियम है. तो लोग तो उसी को मानते हैं, सोशलिज्म की, भाई हमको बस कंफर्टेबल बुर्जुआ लाइफ, वी हैव टू डू दैट. बुर्जुआ लाइफ चाहिए. जीवन का आदर्श इवन भारतवर्ष में जब बच्चा यंग होता है उसको क्या सिखाए? लड़की को सिखाया जाता है शादी हो जाए अच्छी जगह, घर गृहस्थी का काम आना चाहिए तुझे, और शादी ऐसे लड़के से करना जिसके पास खूब कैश हो. लड़के की शक्ल नहीं देखी जाती है, पैसा देखा जाता है. मैं ब्लंट ट्रुथ बता रहा हूँ, लड़की की शक्ल देखी जाती है ताकि अच्छे घर में शादी हो, खाना बनाती कि नहीं ये सब देखा जाता है. और आइडियल क्या है? अच्छा करो, दान दक्षिणा दो, धार्मिक जीवन जियो, रिटायरमेंट तक पैसे वैसे कमाओ, बच्चे पैदा करो, एक घर तुम्हारा हो जाएगा. उसके बाद तुम रिटायर्ड लाइफ में करो, तुम जगह जगह जाओ, थोड़ा दान पुण्य करो. यही आइडियल दिया गया ना. इज इट एन आइडियल? पर इसी ये डिक्लाइन है भारतवर्ष का. भारतवर्ष का क्या आइडियल था? तो यहां वो स्मरण दिला रहे हैं कि तुम किनके लिए बोल रही हो. अर्थ नीड्स, यहां पर एक हल्का वो है, नीड मतलब कोई एंड नहीं है उस नीड का. Earth's needs nail to earth the human mass. Only in an uplifting hour of stress men answer to the touch of greater things. जब कोरोना आता है तो उस समय थोड़ा करुणा, भगवान भगवान आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, मेरा रिश्तेदार मर गया, मतलब क्या है ये? पर ऐसे ही करते हैं. hour of uplifting stress, man answer to the need of greater things, or raised by some strong hand to breathe heaven air. सत्संग हुआ, बड़ा अच्छा लगा जी, बाहर आके तूने ये साड़ी कहां से ली, है ना. जीवन ये सब देखी मैंने, इसलिए पूजा पाठ में बंद कर दिया था जाना कि ये मंदिर गए,
अच्छे खासे वहां भी देख रहे हैं, उसकी बहू आ गई इसके साथ बाहर आकर के, देखा उसको, ये क्या है, ये हिपोक्रेसी देखो। तो ओनली इन एन आवर ऑफ, इसीलिए आज के युवा रिवोल्ट कर रहे हैं करेक्टली। Men answer to the touch of greater things, or raised by some strong hand to breathe heaven air, they slide back to the mud from which they climbed. घड़ियां देख रहे होते हैं ये सत्संग कब खत्म होगा, फोन भी चेक कर रहे होते हैं बीच बीच में, साइलेंट है यार, 1 घंटे तो छोड़ दो, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। देखना जरूरी है, जैसे कुछ अगर 1 घंटे नहीं देखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने आंसर टू द in the mud of which they are made, whose law they know, they joy in safe return to a friendly base, and though something in them weeps for glory lost and greatness murdered, they accept their fall to be the common man they think the best. To live as others live is their delight. ये क्या है, हर चीज का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, कह दिया साइंटिस्ट ने ये कर लो, वैक्सीन ले लो, इतनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो, बखेड़ा खड़ा करना है, सब बड़ी परेशान होते हैं लोग। और आप अनयूजुअल थिंकिंग है ना आपकी, तो आप ब्रांडेड हो जाते हो। आप कॉमन मैन की तरह सोचो, बड़े खुश होते हैं। वाई? बिकॉज टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट, फॉर मोस्ट आर बिल्ड ऑन नेचर्स अर्ली प्लान, द ह्यूमन एवरेज इज द लेवल पिच, ए थिंकिंग एनिमल्स मेटीरियल रेंज। क्या प्रॉब्लम है, खाना पीना मिल रहा है, सब व्यवस्था है, ये दिमाग में सोचने की समझने की चेष्टा करना, ये सब क्या है? तो कहते हैं मनुष्य को नहीं चाहिए नई दुनिया, नया जगत, नई चेतना, पर सावित्री तो लेने आई हैं। तो वो अंत में, अब सुप्रीम लॉर्ड का वर्णन में नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो एक बहुत अद्भुत है, जब फाइनल बून मिलती है उसके बाद वो कहते हैं, तो वो कौन है जो कहते हैं? लास्ट में वो कहते हैं, रिसीव हिम इन टू बाउंडलेस सावित्री, लूज दाई सेल्फ इन टू इन्फिनिट सत्यवान, ओ मिरेकल वेयर दाउ बिगेनेस्ट देयर सीज बट सावित्री आंसर टू द रेडियंट गॉड। ये लास्ट टेम्पटेशन, श्री अरविंद कहते हैं the temptation, the lure for mukti. The lure for mukti is the last. It is the last illusion. The lure for mukti is the last illusion. But Savitri answered to the radiant God, in vain thou temptest with solitary bliss two spirits saved out of a suffering world, my soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light. To bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. और फिर वो कहती हैं इसकी लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है? If earth can look up to the light of heaven and hear an answer to her lonely cry, not vain their meeting, nor heaven's touch a snare. If thou and I are true, the world is true. लेकिन अब एक प्रश्न है, शेष प्रश्न, जो शेरविन जिसके बारे में कहते हैं, The mother has left the question hanging, and I can say the same. क्वेश्चन क्या हैंगिंग था? अर्थ पे सुपरमैन आएगा, सुपरमेंटल बीइंग आएगा, ये सब तो निश्चित है। मनुष्य के अंदर से प्रकट होगा या कोई और रूट लेगी नेचर, ये अनिश्चित था। बाद में माँ उसको निश्चित कर देती हैं। पर यहां पर सिंस गॉड हैज मेड अर्थ, अर्थ मस्ट मेक इन हर गॉड। व्हाट हाइड्स विद इन हर ब्रेस्ट शी मस्ट रिवील। आई क्लेम दी फॉर द वर्ल्ड दैट दाउ हैस्ट मेड। संसार आपने बनाया है, आपकी जिम्मेदारी है। आई क्लेम दी फॉर द वर्ल्ड दैट दाउ हैस्ट मेड। लुक एट द ब्यूटी एंड पावर ऑफ दीज लाइन्स।
If man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain, because to remain human forever is to be tied to pain. Let a greater being then arise from man, the superhuman with the eternal mate. अब जब सावित्री ये निश्चित रूप से कहती हैं, तो हम देखते हैं कि सुप्रीम, अब यहाँ सुप्रीम का वर्णन है कि सुप्रीम कौन है. अब हमने सुप्रीम का वर्णन बहुत कम जगहों पे मिलता है. एक आप देखोगे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णन मिलेगा, लेकिन बहुत वो मेरी अपनी जो इम्प्रेशन हुआ कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड नहीं हुआ. मतलब वो प्रभावशाली है, उसमें आपको ये भाव तो होता है कि वो दैट पुरुषा, वो ये सब बन गए हैं, उनके रोए से ये वृक्ष पत्ती बने. इससे फिर बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है वेयर ही इज शोन एज ए ह्यूज हॉर्स. बट इट इज नॉट दैट पावरफुल. जो सबसे पावरफुल नियरेस्ट आता है वो गीता में आता है. बट उसमें भी थोड़ा, अब कृष्ण जी उस समय ऐसे रूप में आए, अपने उस काली मूड में थे, तो अर्जुन भी देखता है, कहते हैं कि वो युद्ध आपके दांतों के बीच में दबे जा रहे हैं. वो कहते हैं भगवान थोड़ा तो एक अपना विश्व रूप जरा मॉडरेट कर दीजिए. अर्जुन जैसा योद्धा, तो भगवान फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं. दैट इज द वर्णन. अब यहां पर पहली बार श्री अरविंद सुप्रीम का, और दोनों को सुप्रीम का विजन हुआ था. माँ तो बताती हैं कब हुआ था, कैसे, वो तो खुद ही अवतार हैं. लेकिन यहां जो वर्णन है बड़ा लंबा वर्णन है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बस पढ़ेंगे. सो यहाँ जो सुप्रीम का वर्णन है वो पेज 678 से शुरू होता है और चलता है पेज 683 तक. और उसमें सुप्रीम को इन हिम द फोर फोल्ड बीइंग वोर इट्स क्राउन. अब फोर फोल्ड बीइंग को आप अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं कि इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट फोर्स एंड इन्फिनिट ब्लिस, विच इज ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण. दिस वन वे टू अंडरस्टैंड. वो भी है, लोग कई बार आइदर और कर देते हैं. फोर फोल्ड बीइंग यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज, अगर आप उपनिषदों की भाषा लो तो उसमें, ये पौराणिक भाषा हो गई, उपनिषदों की भाषा लो तो उसमें आता है चतुष्पाद ब्रह्म, वेकिंग, विराट जागृत, हिरण्यगर्भ स्वप्न अवस्था. स्वप्न अवस्था यानी जहां विल टॉक अबाउट इट. स्वप्न, हिरण्यगर्भ, द गोल्डन वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स, जो सोए हुए धारण करते हैं स्वप्न में वह जगत जो होने वाला है. वो कहां से रिसीव करते हैं? प्रज्ञा, द सुपर कॉन्शियंट. वहां से वो सब रिसीव करते हैं, उतना जितना जरूरी है एक पूरे कल्प युग मनवांतर के लिए. और बहुत कुछ है वो नहीं लेते हैं उसमें से. तो हिरण्यगर्भ रिसीव करते हैं द गोल्डन वूम. हिरण्यगर्भ को इन, इफ यू रीड थ्रू द उपनिषद, दे से ही इज द हाईएस्ट बीइंग, क्योंकि उसके बियॉन्ड तो सुपर कॉन्शियंट है, आप नहीं जा सकते उसमें, तो मर्ज कर सकते हो. तो हिरण्यगर्भ को माना गया उपनिषदों में द गोल्डन पुरुषा इज द अल्टीमेट, द गोल्डन वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स. ऋग्वेद में भी वर्णन है. और व्हाट इज बियॉन्ड दैट प्रज्ञा, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. पर ब्रह्म, यू कैन से बीइंग एंड नॉन बीइंग टुगेदर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. तो ये चतुष्पाद ब्रह्म, फोर्थ स्टेट जो है उसके बारे में यू कैन नॉट इवन डिस्क्राइब. आप डिस्क्राइब करोगे, डिफाइन करोगे तो आप उसको रिड्यूस कर देते हो. तो यहाँ पर एक लंबा वर्णन चलता है. और लास्ट स्टेप जहां तक बीइंग है, उसके बियॉन्ड बीइंग एंड नॉन बीइंग ऑल फ्यूज एंड दे गो बियॉन्ड. सच्चिदानंद ब्रह्म, उनका वर्णन है. ये लास्ट बिट में पढ़ रहा हूं, पूरा वर्णन बहुत सुंदर है. 682. तो ये बाहरी जगत को इसमें माना गया भगवान की बाहरी देह है. दिस मेटीरियल यूनिवर्स इज द आउटर बॉडी ऑफ द लॉर्ड. देखो कितना सुंदर है. दैट इज हाउ अवर उपनिषद से. फिर स्वप्न जगत है, हिरण्यगर्भ में हिरण्य में पुरुष बैठे हुए निद्रा में अपनी सब रिसीव कर रहे हैं. तो वहाँ पे उस स्वप्न रूप में, हम सबके अंदर स्वप्न जो आते हैं ऐसा होना चाहिए. लेकिन आप देखो धरती पर मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी वो उसका कोई संकेत वहाँ छोड़ जाते हैं, छाप.
क्योंकि विराट, विराट इज द आउटर मटेरियल यूनिवर्स, और उसके ऊपर प्रज्ञा, और फिर इनको समेटे हुए अपने अंदर सच्चिदानंद. ऑल पावर्स वेर वोवेन इन काउंटलेस कॉन्कॉर्ड्स हियर. ऑल पावर्स माने सारे देवी देवता, जितने करोड़ आप बोल दो, वो सब उनकी देह में समाये हुए थे. अब आप गीता का वर्णन याद करो, वायु भी है, अनिल भी है, सारे अग्नि वायु सबको देखते हैं अंदर में, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देखते हैं. लेकिन यहाँ पे अनेकों अनेकों. द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड इन हिज बॉडी लिव्ड. द ब्लिस दैट मेड द वर्ल्ड इन हिज बॉडी लिव्ड. लव एंड डिलाइट वेयर द हेड ऑफ द स्वीट फॉर्म. उनके पूरा सिर का वर्णन है. लव एंड डिलाइट सबसे ऊपर, शीर्ष पर श्री अरविंद. In the alluring meshes of their snare, recaptured the proud, blissful members held. All joy is outrunner of the panting heart. सब जो यहाँ भाग भाग के हम थोड़ी खुशी मिल जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए, पैंटिंग हार्ट. लुक एट द वर्णन. वहां तो उनकी आंखों में समाया हुआ था. क्या है वो, रूह की आंख का सुरमा बन जा, उनकी आंखों में समाया हुआ था वो सारा आनंद. एल्यूरिंग मैशेस, उनको देख के और क्या देखेगा व्यक्ति. ऑल जॉयज आउट रनर्स ऑफ द पैंटिंग हार्ट एंड फ्यूजिटिव फ्रॉम लाइफ्स आउटस्ट्रिप्ड डिजायर. Whatever vision has escaped the eye, whatever happiness comes in dream and trance, the nectar spilled by love with trembling hand, जिसको रिसीव नहीं कर पाया स्वयं प्रेम, और उसका अमृत छलक गया अपने हाथों से. The joy the cup of nature cannot hold. पूरी प्रकृति कितनी विशाल है सोचिए, सहस्रों ब्रह्मांड, बिलियंस ऑफ स्टार्स, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाती उस जॉय को. Had crowded to the beauty of his face. गीता में तो इसको 2 शब्दों में वो कर दिया, परम दृष्टवा. अल्टीमेटली कौन इस लोअर नेचर के पास से फाइनल मुक्ति किसको मिलती है, और श्री अरविंद इस चीज को कहते हैं जो परम दृष्टवा है, जिसको डिवाइन का, सुप्रीम का दर्शन हो जाता है. उसके पहले पर स्ट्राइव करना चाहिए. अब पीपल गिव अप किए तो फिर इसीलिए भगवान मनुष्य रूप देखते हैं कि भाई ओके वो मुश्किल है, मेरे ही रूप में देख लो, इट्स द सेम बिकम ट्रू. उसको ही मिलती है, क्योंकि उसके बाद आप नहीं हो सकते किसी चीज में स्नेयर. आपके पास एक अल्टीमेट कंट्रास्ट आ गया. अब इसका अनुभव लोगों ने किया है. जब पौंडीचेरी आते हैं, कितने लोगों का ये अनुभव है, पौंडीचेरी आए, घूमते फिरते आए, सुना है आश्रम है, जाएंगे बड़ा अच्छा लगा जी, हाँ बड़ा अच्छा आश्रम. आप जाते हैं जब निकलते हैं यहाँ गेस्ट हाउस से, आपकी क्या हालत होती है. बस में बैठते हुए लगता है ये कहाँ, ये मर्त लोग, तो अब हम जा रहे हैं. तब तक तो बड़ा मजा आता था उसी मर्त लोक में. ये चेंज जो होता है, बिकॉज ये हुआ था जब हमारे साथ, तो हमने कहा सूर्य लोग देखने के बाद सब कैंडल लाइट लगते हैं. कविता तो पसर के गेस्ट हाउस के अंदर बोलती मैं तो नहीं जाऊंगी. मैंने कहा बस है आधे घंटे के अंदर, टिकट करा लिया है, ट्रेन है आगे की, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ. रोना शुरू कर दिया. मेरा तो बहुत परेशान की, क्या करूँ मैं. अब मेरा तो दिमाग चल रहा है ना, ट्रेन, मेरी ड्यूटी भी है, ये सब है. अब हम तो ड्यूटी वाले, हम ऐसे नहीं कर सकते. तो लास्ट में मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम रहो, अरेंजमेंट कर देता हूँ, मैं चलता हूँ. देन आफ्टर 5 मिनट्स ठीक है मैं चलती हूँ. ये अब मेरे अंदर भी ये भाव आ रहा था, पर मैं क्या करता. अब आपको पैसे कमाने, रोजगारी ऐसे करते हैं लोग, लेकिन बिकॉज वो भाव जो होता है कि आपने कंट्रास्ट सब देख लिया, सूर्य देख लिया, कहीं ना कहीं आपको अनुभव हो गया. आपको यहाँ कितना भी बुरा लगे, लोग मिले, परेशानी हो, जाना नहीं चाहोगे. माता जी ने उत्तर किसी से कहा, किसी ने कहा ये तो सब समय आप कोसता रहता है सबको. कहते हैं हाँ लेकिन जाएगा नहीं यहाँ से. बोल के देखो, हम क्यों जाएंगे, आप जाओ, गलत तो आप कर रहे हो, हम क्यों जाएंगे. हमारी भी जगह, माता जी की जगह, क्योंकि उन्होंने एक यहाँ जो वाइब्रेशन है गहराई में, आप टच एक बार कर लेते हो तो आप नहीं अलग हो सकते हो. यू नो द डिफरेंस. सब है, लेकिन दैट इज द थिंग विच होल्ड्स. थिंग्स
हाँ, had crowded to the beauty of his face were waiting in the honey of his laugh. मानो अब वो हंस पड़ेंगे और तब थोड़ा सा हमें प्रसाद मिल जाएगा. Things hidden by the silence of the hours. The ideas that find no voice on living lips. सारे वेद पुराण वहां जाके नतमस्तक हो जाते हैं कि हमने तो आप ना श्रुति में है ना स्मृति में है, वो है भगवान, तो उनके परे हैं. अब सारा, तभी तो किसी ने अल्टीमेटली लिख दिया कि आप किन 4 वेदों की बात करते हो. 7 समुद्र की मसी लिख करो, लेखनी सब बनराई, धरती तो कागज करो, हरिगुण लिखा ना जाए. केवल आपको ये हरिगुण, इसको आप नहीं लिख सकते हो. अर्थ फॉर्म्स वे मेड इज डिवाइन डॉक्यूमेंट्स. ये कहा, सब जो आप साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब कुछ वही है, हरिगुण. आप कैसे लिख सकते हो? वो कोई 4 वेदों में समाहित अंत नहीं है. वो तो एक टच करते हैं एक एसेंस को. इसीलिए हम लोगों के यहां इन सब पढ़ने से ज्यादा अल्टीमेटली भगवान का दर्शन, गो बियॉन्ड द बुक, उसको अल्टीमेट कहा गया है. Things hidden by the silence of the hours, the ideas that find no voice on living lips, the soul's pregnant meeting with infinity had come to birth in him and taken fire. उनके अंदर आप देख रहे थे क्या होता है मिलन इनसे. Souls meeting, pregnant meeting with infinity. Mark the words. प्रेग्नेंट मीटिंग क्या होती है? तभी तो असल खेल शुरू होता है. प्रेग्नेंट मीटिंग, आप मिलते हो, उसके बाद आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखता है. प्रेग्नेंट होती है, यही तो है अल्टीमेटली, इफ यू सी इन दैट सेंस. The secret whisper of the flower and star revealed its meaning in his fathomless look. देख के लगा, अरे देखो, रोज का अल्टीमेट फॉर्म, सीक्रेट मीनिंग ऑफ द फ्लावर एंड द स्टार. अरे ये तो वो नक्षत्र दिख रहे हैं, देखो उनके कुंडल कैसे हैं भगवान के. माँ अदिति के कुंडलों की बात होती है ना, जो असुर छीन के ले गया था. अरे ये तो लगता है आर्क्टरस एंड बेल्फेजोर हैं, देखो देखो कुंडल को ध्यान से. हिज लिप्स, मधुराष्टकम सुना है ना. अब देखिए भगवान का परम रस, श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है. हिज लिप्स कर्व्ड इलोक्वेंट लाइक ए रोज ऑफ डॉन. इस प्रकार से मानो सूर्योदय हो रहा हो, रोज ऑफ डॉन, गुलाबी सुबह जो होती है उसमें जो छटा, कर्व्ड इलोक्वेंट लाइक ए रोज ऑफ डॉन. His smile that played with the wonder of the mind and stayed in the heart when it had left his mouth. कभी आपने स्माइल को ऐसे अनुभव किया है? स्माइल मुंह से चली, हृदय में समा गई. इसी को कहते हैं ना स्माइल बिखेरना. ये जो एक्सप्रेशन है केवल एक्सप्रेशन नहीं है. Glimmered with the radiance of the morning star. His gaze was the regard of eternity. In the orchestral largeness of his mind, all contrary seekings their close kinship knew. असुर भी जान रहे थे हमारा भी कल्याण वही है, देवता भी कह रहे थे हम भी यहीं से आए. यही देखते ना हम विश्व रूप में, सारे सुर नर मुनि गंधर्व असुर राक्षस सब वहीं पर खड़े हैं. Rich hearted, wonderful to each other met in the mutual marveling of their myriad notes and dwelt like brothers of one family. वहां जाके गले मिल रहे थे. धरती पर असुर राक्षस कर रहे थे और देवता कर रहे थे, वहां कहते थे खेल खत्म हो गया. अब हम सब भगवान के बच्चे ये वाला खेल खेलेंगे. धरती पर तो इतने हाँ वहां लड़ना पड़ता है ना. यहाँ तो हमको भी पता चल गया, हमारे जो काम था हमने कर दिया, तुमने तुम्हारा काम. अब यहाँ कौन सी लड़ाई भैया, हम दोनों तो यहाँ पता चल गया एक ही माँ के संतान है. तो दोनों मिलकर के बड़े प्रसन्न हो रहे थे. Who had found their common and mysterious home.
Such was the life in that embodied light. Prakash Sharup, Jyotir Brahm. He seemed the wideness of a boundless sky. He seemed the passion of a sorrowless earth. He seemed the burning of a world-wide sun. अब सहस्र सूर्य भी तो लिमिटेड हो गए ना, क्यों भाई? सहस्र, हजार, 1001 अगर सूर्य हो तो अब मेटीरियल साइंस तो कहती है कि देर आर बिलियंस ऑफ सन्स, तो अब 1000 सूर्य वाली गिनती तो कम हो गई. यहां तो कहते हैं पूरा आकाश अगर एक प्रज्वलित सूर्य हो जाए. लुक एट द ब्यूटी. द होल स्काई हैज बिकम नथिंग बट दैट बर्निंग स्प्लेंडर ऑफ द सन. 1000 मिलियन बिलियन सब आप कर दो, काउंटलेस हो गया. होल स्पेस इज बर्निंग विद दैट स्प्लेंडर. ही सीम द बर्निंग ऑफ ए वर्ल्ड वाइड सन. टू लुक्ड अपॉन ईच अदर. सोल सॉ सोल. माता जी सावित्री और वो रिकॉग्निशन क्या रहा होगा. और तब वो अंत में कहते हैं कि अब इसमें 3 लेवल्स, अब 4th इज बियॉन्ड. तो अंत में वो कहते हैं कि यू वांट दिस बून, ओके गो टू दैट हाईएस्ट, मेरे ही अपने हाईएस्ट सुप्रीम स्टेटस में, वहीं से चेंज हो सकता है. तो वो ये जो 4-fold बीइंग में 3 लेवल्स दिखाए और 4th इज हिडन. तो कहते हैं लास्ट में you go there only things can change. Ascend, O soul, into thy timeless self. Choose destiny's curve and stamp thy will on time. तो वो वहां जाती है. अब वहां एक अंतिम बार चुनाव, और इसके साथ हम लोग रुकेंगे. बड़ी सुंदर है. There was a voice unheard by ears that cried. हम नहीं सुन सकते वहां, अगर हम हो भी तो we'll hear nothing. Choose, spirit, thy supreme choice, not give it again. इसके बाद रिवर्स नहीं होगा. अगर तुम बोलोगे 1000 बार हमको धरती पर जाके आपका काम करना है, तो फिर इट विल बी ग्रांटेड. उसके बाद मुझे 2 जन्मों बाद बहुत मुश्किल, मैंने चूज कर लिया मोक्ष. नो, चूज स्पिरिट. फॉर नाउ फ्रॉम माई हाइएस्ट बीइंग लुक्स एट दी, द नेमलेस फॉर्मलेस पीस वेयर ऑल थिंग्स रेस्ट. तो वहां पर नेमलेस फॉर्मलेस पीस है जिसमें आप एक्सटिंक्ट हो सकते हो, एक्सटिंग्विश हो सकते हो. तो चूज. अब वो उनको चॉइस देते हैं. एन इमेंस एक्सटिंक्शन इन इटर्निटी, felicity of the extinguished flame, last sinking of a wave in a boundless sea, end of the trouble of thy wandering thoughts, close of the journeying of thy pilgrim soul. Accept, O music, weariness of thy notes. O stream, wide breaking of thy channel banks. अब तो कहा जाता है कि सावित्री एक इटर्नल फेमिनाइन का. यहां पर आप देखेंगे कि श्री अरविंद ने वुमेन को किस स्टेटस तक ले गए. डिवाइन मदर ने फॉर्म तो जो भी कहो, नारी का फॉर्म चुना. वो तो फ्री है, वो तो कुछ भी ले सकती थी फॉर्म. ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि डिवाइन मदर को फेमिनाइन फॉर्म ही लेना था. लेकिन शी टेक्स द फेमिनाइन फॉर्म. तो यहां पर जब ये पहली चॉइस मिलती है, द मोमेंट्स फेल इनटू इटर्निटी बट समवन यर्न्ड विद इन ए बूजम अननोन. हम लोग पेज 696 पर हैं, 696. But someone yearned within a bosom unknown, and silently the woman's heart replied. अब यहां पे वो सारी सृष्टि में प्रकृति का द वुमेन वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं. Thy peace, O Lord, a boon within to keep. चाहिए आपकी शांति, लेकिन वो मर्जर वाली शांति नहीं चाहिए. Amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth, thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. चाहिए आपकी शांति, लेकिन कुरुक्षेत्र में चाहिए. किसके लिए चाहिए? फॉर द मैग्निफिसेंट सोल ऑफ मैन ऑन अर्थ. उसको चाहिए. ये वाली शांति नहीं कि हम मर्ज हो जाएंगे, हमें बहुत आनंद आएगा, ये वाली नहीं. आई रिफ्यूज दैट. ए सेकेंड टाइम द इटर्नल क्राई अरोज. तो पीस कहा था, डोर से इटर्नल पीस. सी सेज नो, आई वांट पीस.
but amid the roar and ruin of time for the magnificent soul of man and earth. Second time, wide open are the ineffable gates in front. My spirit leans down to break the knot of earth, amorous of oneness without thought or sign, to cast down wall and fence, to strip heaven bare. See with the large eye of infinity, unweave the stars and into the silence pass. So second aspect peace है, दूसरा है wideness, oneness. ये सब इसमें डिवाइन के जो चार मेन एस्पेक्ट्स हैं हायर कॉन्शियसनेस के. In an immense and world-destroying pause, she heard a million creatures cry to her, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ. आप चले जाओगे वननेस में, हमारा क्या होगा? Million creatures cry to her. Through the tremendous stillness of her thoughts, immeasurably the woman's nature spoke. Mayana, thy oneness, Lord, in many approaching hearts. My sweet infinity of thy numberless souls. चाहिए आपकी वननेस भी, लेकिन मुझे मर्ज नहीं होना है धरती के लिए. उस वननेस से लोग जीवन को जिए. वननेस क्या है वो यहाँ पे नहीं, वो वी हैव स्पोकन अबाउट इट बट सम अदर टाइम. वननेस इज नॉट सेमनेस टू स्टार्ट विथ. वननेस इज नॉट सेमनेस. वननेस इज नॉट सब चीज एक जैसी हैं. इट्स नॉट ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शंस. वननेस इज टू सी दी वन in everything, behind everything, through everything, and yet when you engage in the play, you know that there are differences of manifestation of the one. A third time swell the great admonishing call. I spread abroad the refuge of my wings. Out of its incommunicable deeps, my power looks forth of mightiest splendor stilled into its majesty of sleep, withdrawn above the dreadful whirlings of the world. वो शक्ति जो मेरी संसार में गई है, तुम उस शक्ति में प्रवेश कर जाओ, वहीं से जन्मी हो. Be in one with that power. A sob of things was answer to the voice. सबकी पीड़ा सावित्री ने आत्मसात की हुई है. And passionately the woman's heart replied, Thy energy, Lord, to seize on woman and man. चाहिए आपकी शक्ति, पर उसमें अकेली मैं चली जाऊं नहीं. Thy energy, O Lord, to seize on woman and man, to take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arms. पीड़ा वहां है, मुझे ये सॉल्यूशन आप क्यों दे रहे हो? सॉल्यूशन वहां चाहिए. Solemn and distant like a seraph's lyre, a last great time the warning sound was heard. I opened the wide eye of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss, where in a pure and exquisite hush it lies, motionless in its slumber of ecstasy, resting from the sweet madness of the dance, out of whose beat the throb of hearts was born. Anand. Ultimate lure, peace, wideness or oneness, Shakti, power, and Anand. Oneness is knowledge, if you want to put it like that. तो कहते हैं अल्टीमेटली मैं अब आनंद के द्वार खोलता हूं तुम्हारे लिए. वो आनंद जो लोगों के हृदय में हृदय की धड़कन बनकर धक धक करता है, प्रेम बनकर के जन्म लेता है. आप सोचिए ओरिजिनल आनंद. तो आई एम ओपनिंग द डोर्स, breaking the silence with appeal and cry, a hymn of adoration, tireless climb. धरती की सारी प्रार्थनाएं उन्होंने अपने हृदय में महसूस की. A music beat of winged uniting souls. Then all the women yearningly replied. सबकी yearning को अपने अंदर लेकर के, this is too good. Thy embrace which rends the living knot of pain. पेन के क्षेत्र से बाहर जाना नहीं. Living knot of pain. Thy embrace which rends the living knot of pain. Thy joy, O Lord, in which all creatures breathe.
Thy magic flowing waters of deep love, Thy sweetness give to me for earth and men. Yes, I want that bliss for earth and men. Thy embrace which rends the living knot of pain, Thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, Thy magic flowing waters of deep love, Thy sweetness give to me for earth and men. और लोग कहते हैं she has left the earth. नमस्ते.